पिछली क्लास में अपन इंसर्ट टैब में ये वाले ऑप्शंस बताए थे हमने, आ गए सभी को क्या? नहीं, ये हम आज डबल से बताएंगे। यहाँ तक आ गए सभी को? ये सिंबल्स, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इक्वेशन और सिंबल दो ऑप्शन आते हैं। इक्वेशन वाले ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ बने बनाए फॉर्मूला टाइप के आ जाते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाते हैं। अब ये फॉर्मूले तो है, लेकिन इनका यूज क्या है? जैसे कि आप कोई मैथ का पेपर टाइप कर रहे हो, ठीक है, और आपको इस तरह का कोई फॉर्मूला टाइप करना है। अब ऐसा फॉर्मूला टाइप करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए क्या है, वहां पर इंसर्ट टैब के अंदर ये पहले से बना हुआ दिया है कि आप अगर इसको कहीं पर इंसर्ट कराना चाहते हो तो क्या करोगे, आप सिंबल पे जाओगे, इक्वेशन पर जाओगे, यहाँ से आप इसको जिसको भी इंसर्ट कराना चाहते हो इंसर्ट करा सकते हो। तो इसलिए दिएगा, जैसे ही आप यहाँ से कोई भी वो लेते हो तो आपके सामने एक डिजाइन टैब बढ़ जाता है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए, इसकी जगह पर और कुछ लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और इसको बैक स्पेस से हटा दोगे। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लिखना चाहते हो, देखो अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं। फ्रैक्शन, इस तरह के कुछ फ्रैक्शन चाहते हैं आप, ठीक है, स्क्रिप्ट में इस तरह के आ जाएंगे, या फिर आपको रेडियल में कुछ चाहिए, ठीक है, इस तरह का कुछ चाहिए, जैसे कि हमें ये लेकर आना है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये देखो ये आ गए। अब इसमें से भी आपको जैसे 2a की जगह पर 3a या और कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर इसको हटाकर लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, आया समझ? ठीक है, जो भी अगर कोई चीज आपको ऐसे ऐड करनी है, यहाँ पर आपको कोई साइन ऐड करना है तो आप उस साइन के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, वो साइन यहाँ पर ऐड होता जाएगा। ये ड्रॉप डाउन है और बहुत सारे अलग अलग साइंस है। आपको पता है ये साइन अपन अपने कीबोर्ड से नहीं बना सकते, या तो इनकी कोई शॉर्टकट की होती है या फिर आपको ये इस तरह से यहाँ से आप बना सकते हो। आया समझ में? तो ये सब अपन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लार्ज लार्ज ऑपरेटर है, इस तरह के कोई आपको साइन लेकर आना है, क्लिक कर दोगे वो साइन आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन, ठीक है, ब्रैकेट से ही अलग अलग टाइप के ब्रैकेट रहते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट रहते हैं, कर्ली ब्रैकेट रहते हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं। तो वो लेकर आना है तो उस पर क्लिक कर दोगे, देखिए आ गया। इसके बीच में आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लाइनर पे क्लिक करेंगे, प्रोफेशनल करना है आपको, लाइनर करना है, या फिर एबीसी नॉर्मल टेक्स्ट करना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन पर जाएंगे, देखो वही ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर देंगे, यहाँ पर वो आ जाएगा। बस ये रहता है इसका यूज। इसके बाद यहाँ पर अगला दिया है सिंबल्स। सिंबल्स जो आपने कभी ना कभी यहाँ पर यूज किए होंगे वो आपको यहाँ पर शो करा रहा है। अगर आपने देखा होगा कभी कभी कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं कि आपको ये पता नहीं होता किस की से ये बनेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिंबल्स पर जाओगे, यहाँ से सिंबल ऑप्शन पर जाओगे, मोर सिंबल्स ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से कैरेक्टर मैप खुल जाता है। इसमें आपको जो भी सिंबल बनाना है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉन्ट क्या है, सिंबल, तो यहाँ से जो भी आपको सिंबल बनाना है आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। अगर उसकी कोई शॉर्टकट की होती होगी तो वो आपकी यहाँ पर शो करा देगी, जैसे कि यहाँ पर अपन क्लिक करते जा रहे हैं। अगर नहीं है तो क्या करोगे, आप क्लिक करोगे और इंसर्ट पर क्लिक कर दोगे, तो ये देखो यहाँ पर आ गए। अब आपको और कोई सा भी इंसर्ट कराना है तो उस जगह पर, जहां भी इंसर्ट कराना है उस जगह पर क्लिक करोगे, जो भी आपको इंसर्ट कराना है उस पर जाकर आप क्लिक कर दोगे, ये देखो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये इसका कैरेक्टर कोड लिखा हुआ, ठीक है, जो भी आपको लेना आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके वो भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि आपको कॉपीराइट बोले रहता है, सी लिखा रहता है उसके ऊपर, इस तरह से वो चढ़ा रहता है, कॉपीराइट होता है। तो आप इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई अल्टर कंट्रोल प्लस सी, या फिर आप ऐसे ही नॉर्मली इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये देखो नॉर्मली आ गया, इस तरह से कर सकते। तो इसके बाद से यहाँ पर फॉन्ट कलर चेंज करोगे आप, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई हिंदी या इंग्लिश का कुछ वर्ड है जो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे कि हमने यहाँ से कोई भी जो भी आपको सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पर हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये है कृति देव 010, ये आ गए। अब आपको क्या करना है, कोई सा ऐसा वर्ड है जो आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करोगे।
ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट कर दोगे तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपको बनाना है क्लिक करके आप वो बना सकते हो। ये देखो, जिसकी भी शॉर्टकट की होती है यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है शॉर्टकट की, इसकी क्या है अल्टर प्लस 0169। अगर आप अल्टर के साथ 0169 प्रेस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर ऐसे नॉर्मली इंसर्ट कराना है तो क्या करोगे, क्लिक करोगे, जैसे कि ये चंद्र बिंदी है, क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की क्या है अल्टर 0161। इंसर्ट करोगे तब भी आ जाएगी। अगर आपको किसी जगह पर लगाना है, हम यहाँ से टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, अल्टर 0161। अभी इससे ये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ से फॉन्ट कौन सा सिलेक्ट है, इंग्लिश सिलेक्ट है। अगर हम यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करेंगे, हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चंद्रबिंदी बनानी है, तो इस तरह से हम टाइप करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको बता देंगे। कैसे पता चलेगा हिंदी फॉन्ट कौन सा है, आप जैसे कि यहाँ पर ढूंढिए, ये जो है ना ये सभी हिंदी फॉन्ट है, लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं, ये 010 जिसपे लिखा रहता है, क्लिक कर दी, यहाँ से पृथ्वीदेव 010 सेलेक्ट हो गया, हम अल्टर 0161 प्रेस कर रहे हैं, देखो चंद्रबिंदी बन गई। इस तरह से आप यहाँ से ये भी पता लगा सकते हो कि कौन सी की से कौन सा बनता है। और दूसरा तरीका, जब अपन ने बेसिक स्टार्ट किया था तब हमने आपको बताया था, आप स्टार्ट पर जाओगे, यहाँ से सर्च करोगे कैरेक्टर मैप, ठीक है, ये लिखा हुआ है कैरेक्टर मैप, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने वही कैरेक्टर मैप खुल जाएगा। जो भी आपका यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर फॉन्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिलेगा। अगर आपको शॉर्टकट की पता लगानी है तो आप उस पर क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टर 0, इसकी शॉर्टकट की है 239। ठीक है, जो भी आपको क्लिक करोगे उसकी शॉर्टकट की भी बता देगा, अगर है तो, नहीं है तो नहीं बताएगा। और आप क्या करना चाहते हो, इसको किसी जगह पर लेकर जाना चाहते हो, क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, सिलेक्ट हो गया, इसको कॉपी करोगे और जहां भी आप लेकर जाना चाहते हो उस जगह पर जाकर कंट्रोल भी कर दोगे, पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो आए समझ में, कर लेंगे। अपन ने क्या इसको मिनिमाइज कर दिया, अब जब चाहो आपको जो भी चाहिए आप क्लिक करके उसको ओपन करके कॉपी करके ला सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट की भी पता लगा सकते हो कैरेक्टर मैप से। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, जैसे कि आपको इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं आ रहा, जिस भी मतलब आपको उसमें नहीं आ रहा, तो उसको आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप ढूंढ कर ले जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इंसर्ट टैब में ये ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स ऑप्शन आ गया समझ में, क्लियर है। और यहाँ पर ऊपर कौन से आएंगे, जो आपने कुछ टाइम पहले यूज किए होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप मोर सिंबल्स पर जाएंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी लैंग्वेज में चाहिए ना, वो लैंग्वेज आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर जैसे कि हमने देखो इंग्लिश सिलेक्ट करा है तो इंग्लिश में आएगा, जैसे हमने एरियल ब्लैक सिलेक्ट किया इंग्लिश वाले आ रहे हैं। हिंदी सिलेक्ट कहाँ से करोगे, यहाँ पर जाओगे, कहाँ लिखा है 101, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा 010। ठीक है, जहां भी लिखा होगा वहां पर आपको क्लिक करना होगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप डी भी दबा सकते हो, डी दबाओगे तब भी आ जाता है अगर इसमें होगा तो, मतलब फॉन्ट का फर्स्ट लेटर दबा, देखो अलग अलग आ रहे हैं। अब आपको जो भी, आप क्या करोगे उसके ऊपर क्लिक करोगे और इंसर्ट कर दोगे तो यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन आप अलग से लेकर आओगे तो क्या करना पड़ेगा, कॉपी करके लेकर आना पड़ेगा। इस तरह से आंसर टैब में किसी को कोई डाउट है, नहीं है। अब इसके बाद अगला है अपना डिजाइन। डिजाइन टैब पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह आएंगे। यहाँ पर डिजाइन का मतलब क्या होता है, डिजाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी आप जैसे कि किसी भी चीज की डिजाइन बदलते हो, थीम अपने मोबाइल में आप अपने मोबाइल की थीम से बदलते हो, उसको भी डिजाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिजाइन वगैरह थीम वगैरह आप डिजाइन टैब के माध्यम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिजाइन टैब पर हमने क्लिक किया, सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स। हम यहाँ पर पहले कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं।
ठीक है, हमने ये टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया। अब आप यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन क्या है, थीम्स। थीम्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने